हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो होप सो आप सभी बहुत मस्त होंगे और अपनी तैयारी के अंदर व्यस्त होंगे। तो अब पीएसआई का एग्ज़ाम आ चुका है, अप्रैल के अंदर आपका एग्ज़ाम है, तो आपके पास सिर्फ डेढ़ महीना ही आप मान सकते हैं, मोटा-मोटा बचा है, बीच में होली भी आ जाएगी। तो आज अपनी वीडियो है कि पीएसआई के अंदर करंट का अच्छा खासा वेटेज रहता है, लगभग 25 से 30 क्वेश्चन के आसपास करंट का मैटर रहता है। तो इसके अंदर हम बात करेंगे कि करंट कितना पढ़ें, कहाँ से पढ़ें और इसके साथ है कि करंट के अंदर क्या-क्या चीज़ें ऐसी जिन पर ज़्यादा फ़ोकस करें कि हमारे 25 में से अगर क्वेश्चन आए तो 21-22 का एवरेज हमारा क्वेश्चंस का बैठ जाए। तो उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जैसे-जैसा हम देख रहे हैं पीछे जमादार की भर्ती हुई, आरपीएससी के भी कई पेपर हो रहे हैं, तो करंट ज़्यादा पुराना नहीं पूछा जा रहा है। मेरे हिसाब से आप करंट सिर्फ 6 माह का ही पढ़िए, पिछले 6 माह का करंट इनफ रहेगा। और बाकी आपकी स्वय विवेक पर निर्भर करता है कि आप 7, 8, 10 महीने का या 1 साल का करंट पढ़ते हैं। लेकिन अगर अपन आरपीएससी का पैटर्न देखें तो लगभग 6 महीने का करंट ही पूछा जा रहा है, ज़्यादा पुछ पुराना करंट नहीं पूछा जा रहा है, 1-2 क्वेश्चन को अगर हम छोड़ दें तो। अब दूसरी बात आ गई कि करंट कितना पढ़ें, तो वो हो गया कि आप पिछला 6 महीने का पढ़ सकते हैं। उसके बाद में कहाँ से पढ़ें? देखिए, मैं करंट के लिए हमेशा से कपिल सर का ही सजेशन दूँगी क्योंकि वो करंट एक होता है करंट पढ़ाना और एक होता है याद करवाना। तो कपिल सर की क्लासेस के अंदर करंट क्लास में ही याद होता है और वो शॉर्ट नोट्स खुद ही बना के दे देते हैं, यानी 10 पेज को वो एक स्लाइड के अंदर कवर करके दे देते हैं। बाकी आपके खुद पर निर्भर है कि आप कहाँ से पढ़ रहे हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि कहाँ से पढ़ें, अभी आपने शुरू नहीं किया, तो आप कपिल सर की क्लासेस आ रही है, उनको देख सकते हैं और उनकी बुक भी आई होगी, आप उनको भी देख सकते हैं। अब तीसरी बात आती है कि बजट और आर्थिक समीक्षा भी आपको बहुत अच्छे से पढ़नी पड़ेगी। तो करंट के साथ-साथ बजट और आर्थिक समीक्षा के भी पिछली आप एसआई की भर्ती उठाएँगे, उनके मतलब पेपर उठाएँगे तो उसके अंदर क्वेश्चन देखेंगे तो अच्छे खासे क्वेश्चन बजट और आर्थिक समीक्षा से आए हैं और बजट और आर्थिक समीक्षा की भी उनकी क्लासेस आ रही है, आप वो देख सकते हैं। अच्छा खासा वेटेज रहता है, 10 क्वेश्चन के आस-पास राजस्थान की आर्थिक समीक्षा पर आप थोड़ा ज़्यादा फोकस करना क्योंकि उसके अंदर से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। अब उसके बाद में बात करते हैं कि इसके अलावा करंट के और क्या-क्या टॉपिक्स पढ़ने चाहिए। तो मेरे हिसाब से करंट के अंदर आपको स्पोर्ट्स पर अच्छा खासा फ़ोकस करना चाहिए कि कौन से खिलाड़ी ने कौन-सा पदक जीता। राजस्थान के अंदर तो ये स्पोर्ट्स का आप छोटी से छोटे लेवल पर भी अगर कोई पदक आया तो वो आपको याद करना चाहिए। उसके बाद में बात करते हैं कि वो खिलाड़ी कहाँ से संबंधित है या वो अब तो कथन के हिसाब से क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो चीज़ें हमें पता होती है वो तो क्वेश्चन के अंदर ही पूछ ली जाती है। उसके बाद में अगर कोई सूचकांक के अंदर राजस्थान का स्थान, भारत का स्थान सूचकांक अच्छे से पूछे जाते हैं। इसके अलावा जो भी राज्य सरकार की जितनी नीतियाँ आई हैं उन पर ज़्यादा फ़ोकस करना है। हाँ, आपको भारत की भी पढ़नी है लेकिन राज्य सरकार की जो नीतियाँ हैं उनको डीप के अंदर पढ़ना है। यानी हर चीज़ छोटी से छोटी चीज़ उनकी इम्पोर्टेंट मानी जाती है। इसके अलावा आप कोई प्रमुख व्यक्तित्व है तो उनके बारे में भी पढ़ सकते हैं, पद्मश्री ये चीज़ें मिली है या कोई पुरस्कार मिला है, इन सब चीज़ों को भी पढ़ सकते हैं। इनके अलावा कोई अगर राजस्थान के अंदर किसी चीज़ का आयोजन हुआ है या किसी चीज़ की मेज़बानी की गई है भारत के द्वारा, तो वो सब चीज़ें आपको पढ़नी है। तो मोटा-मोटा है कि करंट के जो 7 से 8 टॉपिक्स हैं या जो 7 से 8 महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वो ही पढ़ें, बाकी करंट अथाह सागर है, करंट का कोई अंत नहीं है। लेकिन इन सब चीज़ों को आप पढ़ेंगे, थोड़ा ज़्यादा फ़ोकस करेंगे तो आपका अच्छे से हो जाएगा। बाकी थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।